हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास एवं विशेषताएँ। इस चैप्टर से दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल थे। इनकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसने मूलतः डैश अनुच्छेद थे। तो दोस्तों उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसे कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो दोस्तों चौथा वाला उत्तर गलत है। संविधान की नम्रता न होना, यही वाला ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की सरकार है? 4 ऑप्शन दिया है। राजतंत्रीय, संप्रदायवादी या अल्पतंत्रीय या संसदीय सिस्टम है। तो दोस्तों भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय जो है सरकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिमाण कहा जा सकता है? तो दोस्तों बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय को भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिमाण जो है कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? सामंतशाही को प्रोत्साहन करना, ये जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता जो है सही है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये जो विशेषता जो है सही है। द्वैध शासन, ये विशेषता जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं जो है ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में 10 देशों से जो है विशेषताएं ली गई हैं। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान की विशेषताएं ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों एम.एन. राय ने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 14 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। इनका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य जो है शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संघवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 50 संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संघवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 है।
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकारों में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संघवाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहले बैठक के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों मसौदा समिति के सदस्य इसमें कौन नहीं थे? A.V. ठक्कर यही नहीं थे। कौन कौन से थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N. गोपाला स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? 3 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बलदेव सिंह क्या थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। वी गिरी क्या थे? भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है R.K. खनमुटम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री R.K. सड़खमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को जो है पेश किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया। तो दोस्तों मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? भारत की संविधान सभा का विचार जो है पहली बार M.N. राय ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 29 है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है H.C. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले जो है वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सन 1909 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस निर्णय ने संविधान सभा की मूल संरचना का सिद्धांत जो है निर्धारित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद के निर्णय ने संविधान सभा की मूल संरचना का सिद्धांत जो है निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्ष वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विनियम अधिनियम 1773। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत देश का है। अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान सभा में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह किसने कहा था दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 है। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो दोस्तों इसमें पहला वाला ही कथन जो है सही है, यह कई संविधानों का जो है मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून जो है किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून जो है दोस्तों वो भारतीय संविधान को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ? भारत का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? सन 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई जो है वंशानुगत घटक नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।